आई पर्सनली लव डिविडेंड्स। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है जब मेरी कोई कंपनी मुझे डिविडेंड देती है एंड आई विल बी लाइक कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा डिविडेंड है और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी। Okay, I'm sorry, I know this is too late for this particular me, but I personally love dividends and I'm pretty sure कि आपको भी डिविडेंड बहुत ज्यादा पसंद रहेगा and not only us, हमारे वॉरेन जी को भी डिविडेंड बहुत ज्यादा पसंद है और वो कहते हैं कि मुझे वो टाइप की कंपनीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और उनमें इन्वेस्ट करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है जो कंपनीज बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। एंड वॉरेन जी को ही नहीं, हमारे मोदी जी को भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज ऑल PSU कंपनीज आर हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और वो सारी कंपनीज का पैसा जो डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है उसमें से ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है एंड दैट इज वाई हमारे मोदी जी को भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली डिविडेंड इनकम एंड डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग इसलिए पसंद आती है बिकॉज विदाउट सेलिंग एनी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास कुछ ऐसा पैसा आ रहा है जो पैसों को मैं तुरंत यूज कर पा रहा हूं, जो फ्री मनी है मेरे लिए, जो लिक्विड मनी है मेरे लिए और इस पैसों को पाने के लिए मुझे कोई एसेट को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ी है और एसेट को सेल किए बिना मैं अपनी कंपाउंडिंग के प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर रहा हूं। इसलिए मुझे ये डिविडेंड इनकम बहुत ज्यादा पसंद आती है और डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। राइट नाउ आई एम पर्सनली मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 70 to 75,000 ऑफ पैसिव इनकम पर ईयर थ्रू डिविडेंड्स और गोल ये है कि इस अमाउंट को एक साइजेबल इनकम में तब्दील किया जाए जिससे एटलीस्ट मैं अपने बेसिक एक्सपेंसेस को पूरे कर सकूं। एंड आज के इस एपिसोड में गाइस हम यही जानेंगे कि डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती क्या है, इसे करते कैसे, इसके लिए स्टॉक्स कैसे चूज किए जाते हैं, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और कैसे हम डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के थ्रू हमारे लिए एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं डिविडेंड के थ्रू जो हमारे सारे बेसिक एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, I want to show you what is the power of dividend growth investing. Dividend growth investing से आप क्या हासिल कर सकते हो वो मुझे आपको दिखाना है। तो लेट अस अज्यूम कि एक बंदा है जिसने TCS के स्टॉक में 2009 में इन्वेस्ट किया है और TCS का स्टॉक प्राइस था 2009 में अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास। तो उस बंदे ने 2009 में TCS के 10 स्टॉक लिए डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ इस 10 स्टॉक को लेने के लिए TCS के अप्रोक्सीमेटली 1300 रुपए के आसपास। और उस टाइम पे TCS की डिविडेंड यील्ड चल रही थी अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास। इसका मतलब यह है कि वो 1300 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स पे उस बंदे को 130 रुपए ईयरली डिविडेंड मिल रहा था। नाउ कट टू 2021, TCS का स्टॉक प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 3100 रुपए के आसपास और TCS की डिविडेंड यील्ड चल रही है राइट नाउ 2.2% के आसपास। इसका मतलब यह है कि TCS एक शेयर के पीछे अपने इन्वेस्टर्स को 68 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है और 2018 में ये जो इन्वेस्टर है उसको 1:1 का बोनस मिला था और दैट इज वाई उसके 10 शेयर्स 20 शेयर्स में तब्दील हो गए थे। इसका मतलब यह है कि इस बंदे ने जो 1300 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स की थी 2009 में TCS के 10 शेयर्स लेने के लिए, उसके ऊपर TCS उसको हर साल 100% से ज्यादा डिविडेंड दे रहा है और जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है वो तो हम गिन ही नहीं रहे। Isn't it amazing? And this is the power of dividend growth investing guys, जहां पे आपको 100% से ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है हर साल अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली कंपनी चूज की है डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए, जो हम सीखेंगे आगे इस एपिसोड में कैसे चूज कर सकते हैं। बट दिस इज द पावर ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हम जानेंगे कुछ ही देर में कि कैसे हम डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे से अच्छे कंपनी चूज कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। बट उससे पहले हम बेनिफिट्स जान लेते हैं डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज ये जो आपको पैसा मिल रहा है डिविडेंड के थ्रू, वो पैसा आपको सेल करके नहीं मिल रहा है आपके एसेट को एंड दैट इज वाई जो आपकी कंपाउंडिंग का प्रोसेस चल रहा है वो आप स्टॉप नहीं कर रहे आपकी एसेट को सेल करके एंड ये जो पैसा है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मिल रहा है जो आप तुरंत यूज कर सकते हो, जो लिक्विड मनी है और आप इसे तुरंत यूज कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए। और ये जो लिक्विड मनी है ये तो आपको मिलने ही वाला है डिविडेंड के थ्रू, बट साथ साथ आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है वो आपकी नेटवर्थ को साल दर साल ग्रो कर रहा है। बाय द वे कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ इस एपिसोड के लाइक काउंट का भी एप्रिसिएशन करा दो थोड़ा बहुत इस एपिसोड को लाइक करके प्लीज। द सेकंड बेनिफिट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के थ्रू आप क्रैश में, आप इकोनॉमिक रिसेशन में भी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो डिविडेंड के थ्रू। बिकॉज ये जो कंपनीज रहती है जो हम डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए चूज करते हैं वो एक ब्लू चिप कंपनीज रहती है जो वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप से बिलोंग करती है एंड दैट इज वाई ये सारी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है डिविडेंड का एंड दैट इज वाई ये सारी कंपनीज क्रैश में भी, इकोनॉमिक रिसेशन में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है। द थर्ड बेनिफिट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम जो भी सारे स्टॉक्स चूज करते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स होल्ड फॉर एवर स्टॉक्स रहते हैं जिसको हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और एंड दैट इज वाई ये करने से ये एक तो हमें एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करके देते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिविडेंड के थ्रू और साथ साथ इन्हें हम बेचते नहीं है एंड दैट इज वाई जो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन
एप्रिसिएशन भी होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है जो हमारी नेटवर्थ को एक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाता है, बिकॉज हम कंपाउंडिंग को स्टॉप नहीं कर रहे। और अगर हम कंपाउंडिंग को स्टॉप नहीं करते एंड दैट इज वाई जो हमारी नेटवर्थ है वो साल दर साल एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो होती रहती है। सो ये कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के। नाउ लेट अस डिस्कस कि डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए हम स्टॉक्स कैसे चूज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर, जब आप डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए किसी कंपनी को चूज कर रहे हो, वो कंपनी अगर एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप से बिलोंग करती हो, वो कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी हो तो ज्यादा अच्छा है। प्लस उसका जो बिजनेस है वो स्टेबल होना चाहिए और साल दर साल वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर पा रही हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। प्लस वो कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर वो कंपनी एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस से ना बिलोंग करती हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। बिकॉज अगर कंपनी का बिजनेस स्टेबल है और वो कंपनी साल दर साल अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को बढ़ा रही है और उस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए साल दर साल कंपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं डालना पड़ रहा है अपने बिजनेस में, तो वो जो एक्स्ट्रा कैपिटल आ रहा है कंपनी के पास, वो कैपिटल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। द सेकंड थिंग यू हैव टू लुक फॉर, जब आप किसी कंपनी को डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए चूज कर रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आपको प्रिडिक्ट करना है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड आने वाले फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी। बिकॉज अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड आने वाले फ्यूचर में रहेगी तो इस कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में साल दर साल ग्रो होता रहेगा। और अगर इस कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू साल दर साल ग्रो हो रहा है तो आपका जो डिविडेंड इनकम है वो भी साल दर साल ग्रो होते रहेगा। एंड दैट इज वाई आपको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी को चूज करने से पहले कि क्या इस कंपनी की डिमांड, क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड उसके कस्टमर को आने वाले फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी। थर्ड थिंग यू हैव टू लुक फॉर कि ये जो कंपनी आप चूज करो डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए, ये कंपनी साल दर साल अपने डिविडेंड को एक अच्छे रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ा रही है। एंड दैट इज वाई अपने प्रॉफिट में से ज्यादातर हिस्सा ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट रही है। एंड दैट इज वाई ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है वो साल दर साल ग्रो हो रहा है या नहीं। बिकॉज अगर इस कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू साल दर साल ग्रो होता रहेगा तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से ज्यादातर हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। द फोर्थ थिंग यू हैव टू लुक फॉर कि ये जो कंपनी है ये कोई पेनी स्टॉक नहीं होनी चाहिए, कोई छोटी या फिर मिड साइज कंपनी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हम जो कंपनी चूज करने वाले डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए वो एक स्टेबल कंपनी हो, जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप से बिलोंग करती हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो और जो कंपनी की प्रिडिक्टेबिलिटी हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए। बिकॉज जो पेनी स्टॉक रहते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज रहते हैं, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है इंटरनेट पे और इसी वजह से ये एक रिस्क हो जाता है। अगर आप पेनी स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो देन दैट इज ऑन यू, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए आप पेनी स्टॉक को भी चूज कर सकते हो, बट ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग हो जाती है। एंड दैट इज वाई अगर पेनी स्टॉक में हम इन्वेस्ट ना करें, डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए हम पेनी स्टॉक्स को चूज ना करें तो वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाता है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। द फिफ्थ थिंग विच आई पर्सनली फॉलो इन डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज आई अवॉइड पीएसयू कंपनीज एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। हालांकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड पीएसयू कंपनीज बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देती है, बट जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है उनका जो बिजनेस करने का इंटेंशन रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो अलग रहता है। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता, उनका ऑब्जेक्टिव समाज के लिए काम करना रहता है, लोगों के लिए काम करना रहता है, लोगों को फायदा पहुंचाना रहता है। एंड दैट इज वाई पीएसयू कंपनीज एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज अपने प्रॉफिट को साल दर साल एक अच्छे ग्रोथ से ग्रो नहीं कर पाती है। एंड दैट इज वाई अगर इस कंपनी का प्रॉफिट नहीं ग्रो रहा है तो हमारा जो डिविडेंड है वो भी साल दर साल ग्रो नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज वाई आई पर्सनली अवॉइड पीएसयू कंपनीज एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज फॉर डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। द सिक्स्थ थिंग विच आई पर्सनली फॉलो कि ये जो डिविडेंड इनकम जनरेट हो रही है मेरी जो डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग से, ये इनकम को मैं फिर से रीइन्वेस्ट कर देता हूं इन सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। और ये करने से ये जो नेक्स्ट ईयर आएगा मेरा, उसमें जो मेरी डिविडेंड इनकम है वो ज्यादा तेजी से ग्रो होगी और ये जो ग्रोइंग डिविडेंड इनकम है ये फिर से मैं इन्वेस्ट कर देता हूं इन सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। और ये साइकिल को फॉलो करने से मैं अपनी डिविडेंड इनकम को बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाऊंगा और बहुत ही ज्यादा जल्दी मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाऊंगा अगर मैं इन साइकिल को फॉलो करता हूं तो। एंड दैट इज वाई आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हो अपने इन्वेस्टमेंट करियर में, तो जो आपका डिविडेंड इनकम जनरेट हो रहा है इस इनकम को आप ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्ट करते जाओ उन सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। और ये करने से ये जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है और आप जल्द से जल्द एक अच्छी खासी डिविडेंड इनकम जनरेट कर पाओगे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एज अ कंक्लूजन आई पर्सनली थिंक कि अगर आपको आपकी पैसिव इनकम को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है और अगर आपको आपके पैसिव इनकम पे डिपेंडेंट रहना है और ना कि आपकी एक्टिव इनकम पे, एंड साथ में जो आपका कंपाउंडिंग का
प्रोसेस है उसको भी आप स्टॉप नहीं करना चाहते तो आपको डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पाथ अपनाना चाहिए, बिकॉज ये करने से आप अपने पैसिव इनकम को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाओगे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो आपकी नेटवर्थ है वो भी अच्छे से ग्रो होगी, बिकॉज ये पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर रहे। जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपकी कंपाउंडिंग हो ही रही है साल दर साल, एंड दैट इज वाई अगर आपको आपकी पैसिव इनकम को अच्छे से ग्रो करना है तो आप डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को जरूर फॉलो करना चाहिए आपको। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना इस एपिसोड को, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।